हाय, आज मैं बात करने वाला हूं एस्ट्रो वास्तु फॉर नेम एंड फेम एंड करियर ग्रोथ। ठीक है, कैसे अपने करियर को ग्रोथ कर सको, कैसे आपका नाम, आपका जो नाम है वो, आपका जो फेम है वो सोसाइटी में कैसे आप और बढ़ा सको। अगर आप बिजनेसमैन हो, आपका प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है, आपका प्रोडक्ट का जो नाम है वो कैसे आप विस्तार कर सको। ऐसे कौन सा जगह है अपने ऑफिस में, या तो आप वर्क प्लेस जहां पे आप काम करते हो, या तो आप घर में, आप ऐसे कौन से जगह में बैठोगे जहां पे अपने अपना ऑफिस का चेयर है तो आप जहां बैठ के आप काम करोगे, ऐसा कौन सा डायरेक्शन में अगर वो प्लेस करोगे जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपका नेम एंड फेम को बढ़ाने में, सोसाइटी में आपका नेम एंड फेम को और बढ़ाने में। ठीक है, तो एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से आप देखिए, ये कुंडली मैंने बना के रखा। कुंडली में मैंने कालपुरुष की कुंडली ली है, तो पहले घर से ही पहला राशि स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा, मतलब ये सब राशि है। और इन राशि का जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को भी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। देखिए, नंबर 1 राशि मेष राशि। मेष राशि का जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट। ठीक है, उसके बाद सेकंड राशि टॉरस राशि का जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ वेस्ट। थर्ड राशि मिथुन राशि, जेमिनी का जो राशि है उसका डायरेक्शन है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। फोर्थ राशि कैंसर राशि, कर्क राशि का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। पांचवा राशि लियो, सिंह राशि जो है उसका जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। सिक्स्थ राशि, ठीक है, वर्गो। वर्गो जो कन्या राशि है उसका जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ। सातवां राशि लिब्रा, उसका जो राशि का जो डायरेक्शन है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। ठीक है, आठवां राशि जो है उस आठवां राशि स्कॉर्पियो राशि का जो डायरेक्शन है वो है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। ठीक है, उसके बाद नौवां राशि धनु राशि सजिटेरियस का जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट। 10वां राशि कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न का जो राशि है उस राशि का जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट या तो साउथ। कैप्रिकॉर्न राशि का अंदर दो डायरेक्शन आता है। ठीक है, 11th राशि जो एक्यूरियस राशि कुंभ राशि का जो डायरेक्शन है वो है वेस्ट। ठीक है, और 12वां राशि जो मीन राशि पाइसेस राशि का जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अभी देखिए नेम एंड फेम और आपका करियर जो आपका कर्मा, ऑल ओवर कर्मा है, जो जिससे आप काम करते हो, जिस काम के वजह से आप मार्केट में जाना चाहते हो, लोगों के बीच में जाने जाते हो, वो है 10th हाउस। 10th हाउस इज ओवरऑल वर्क, ओवरऑल कर्मा, आपका नेम एंड फेम 10th हाउस, ये आपको सबको पता है। ठीक है, अभी क्या करना है आप देखिए, आपको यह करना है कि आप अपनी कुंडली निकालिए। आपकी कुंडली निकालने के बाद आपको देखना है आपकी कुंडली में 10 नंबर घर में, 10वां घर में, 10 नंबर घर में कौन सा राशि लिखा हुआ है, मतलब वहां पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है। मैंने कालपुरुष की कुंडली ली है इसलिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। आपकी कुंडली में कोई भी राशि हो सकती है, यहाँ पे 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। आपको ये देखना है कि 10 नंबर घर में, 10वें घर में कौन सा राशि लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या देखना है, उस राशि का 10वें नंबर घर में जो राशि लिखा है उस राशि का मालिक कौन से घर में जाके बैठा है। अगर वो 10वें घर में बैठा है तब भी, अगर दूसरे घर में बैठा है तब भी आपको ये करना है, अभी मैं बताने वाला हूं। 10वें घर का जो राशि का जो मालिक होगा वो जिस घर में बैठा होगा उस घर को आप मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, जिस घर को आप मार्क करोगे आपको काउंट करना है उस घर से जिससे वो घर 10th हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10वां राशि लिखा हुआ है, इसका राशि का मालिक कौन है, शनि। मान लीजिए शनि तीसरे घर में बैठा है, थर्ड हाउस में बैठा है, तो आपको देखना है अभी मैं कौन से घर से काउंट करूं कि ये थर्ड नंबर जो घर है वो 10वां घर बन जाए। कौन से घर से काउंट करूं ताकि जिस घर में शनि बैठा है वो घर 10वां घर बन जाए। ठीक है, अभी देखिए अगर मैं यहां से काउंट करूं 1, 2, सॉरी, अगर मैं काउंट करूं, अगर मैं छठे घर से काउंट करूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब अगर मैं छठे घर से काउंट करूं 6th हाउस से, 6th हाउस से अगर काउंट करूं तो थर्ड हाउस 10th बन रहा है, 10th हाउस बन रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको छठे घर पे देखना है कौन सा राशि लिखा है। छठे घर में छठा राशि लिखा हुआ है, कन्या राशि लिखा हुआ है। कन्या राशि का जो डायरेक्शन है कौन सा है, यहाँ पे नॉर्थ। तो आपको क्या करना है, नॉर्थ डायरेक्शन में आप बैठ के आप काम करोगे। आपका जो ऑफिस का टेबल है आप नॉर्थ डायरेक्शन में प्लेस करोगे। ठीक है, अभी मैं और एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैंने और एक राशि और एक कुंडली बना रहा हूं,
इस बार मान लीजिए मैंने इसको सात आठ नौ 10 ये मैंने लिब्रा लगन की कुंडली ली है। तो अभी देखना है लिब्रा लगन की कुंडली में 10वां घर कौन सा मालिक है? 10वें घर पे कौन सा राशि लिखा है? कर्क राशि, कैंसर। कर्क राशि का मालिक कौन है? मून। अभी मून मान लीजिए कहीं भी बैठा हो, मान लीजिए मून 12वें घर पे बैठा हुआ हो, ठीक है, 12वें घर पे मून बैठा है। अभी आपको क्या करना है? आपको ऐसे कोई एक घर से काउंट करना है जिससे काउंट करने से ये 12 नंबर घर आपका 10वां बन जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है? मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी थर्ड हाउस से अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर मैं थर्ड हाउस से काउंट करूं तो 12वां घर आपका 10th हाउस बन रहा है। अभी थर्ड हाउस में कौन सा राशि लिखा हुआ है? 9 नंबर। 9 नंबर का डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। तो ये जिस लगन का कुंडली नेटिव होगा उनको कहां जाके बैठना पड़ेगा? अपने वर्क प्लेस में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको आपका नेम फेम करियर ग्रोथ में ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अभी मान लीजिए मैंने कोई और कुंडली लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने सिंह लगन की कुंडली ली है, ठीक है। अभी 10वें घर का जो मालिक है ये कौन सा राशि लिखा है? यहाँ पे 2 लिखा है, टॉरस राशि का मालिक कौन होता है? वीनस। अभी मान लीजिए वीनस कहीं भी बैठा हो, मान लीजिए वीनस 7th हाउस में बैठा है, ठीक है। अभी वीनस अगर 7th हाउस में बैठा है तो अभी क्या करना है? इसमें आपको देखना है मैं कौन से घर से काउंट करूं जिससे कि ये 7th हाउस 10th हाउस बन जाए। कौन से घर से? अगर मैं 11th हाउस से अगर काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी, अगर मैं 10वें घर से काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट मींस अगर मैं 10th हाउस से काउंट करूं तो ये 7th हाउस 10th बन रहा है, ठीक है। आपको देखना भी 10th हाउस में कौन सा राशि लिखा हुआ है? टॉरस, 2 नंबर लिखा है। टॉरस राशि का डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ वेस्ट। तो अभी आपको क्या पता है? आपको कौन से डायरेक्शन में बैठ के काम करना है? आपको कौन से डायरेक्शन में बैठ के आपको अपना ऑफिस टेबल प्लेस करना है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो उसी हिसाब से जैसे कि अगर एस्ट्रोलॉजी में, सॉरी वास्तु में हम लोग बात करते हैं कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर हम लोग बैठेंगे तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाए, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वास्तु के हिसाब से डिस्पोजेबल का डायरेक्शन है। तो अगर मान लीजिए आपका 10वें घर का मालिक कहीं बैठा हो और 8वें राशि से अगर 8 नंबर घर से अगर काउंट करने से वो घर 10वां हो रहा है, तो इसका मतलब अभी आपके लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपका नेम एंड फेम बढ़ाने के लिए। अभी आप वास्तु के हिसाब से अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो कहते हैं कि बेस्ट है टॉयलेट के लिए, अगर आप वो टॉयलेट बना देंगे तो आपका नेम एंड फेम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूं, तो मैं अभी एक राशि और एक कुंडली बनाता हूं, ठीक है। अभी मैं और एक कुंडली बनाता हूं, कुंभ लगन की कुंडली है, ठीक है, कुंभ लगन की कुंडली है। अभी मान लीजिए मैंने मंगल को 7वें घर में प्लेस कर दिया, तो आपको देखना भी, देखिए 10वें घर का मालिक कौन है? कौन सा राशि लिखा हुआ है? स्कॉर्पियो राशि। स्कॉर्पियो राशि का मालिक कौन है? मंगल। मंगल कहां जाके बैठा हुआ है? 7वें घर पे। तो अभी आपको देखना है कि कौन से घर से मैं काउंट करूं ताकि ये 7th हाउस जहां पे मंगल बैठा है वो 10वां घर बन जाए। तो अगर मैं 10वें घर से काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट मींस अगर मैं 10वें घर से काउंट करूं तो आपका 5वां घर 10वां घर बन रहा है। तो अभी देखना है 10वें घर पे जो राशि लिखा, कौन सा लिखा है? मंगल का राशि में स्कॉर्पियो राशि लिखा हुआ है। स्कॉर्पियो राशि का डायरेक्शन कौन है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन। देखिए अभी अगर आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में
आप बैठेंगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। तो वास्तु के हिसाब से जो मैं कहता हूं कि हम लोग जो कहते हैं कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन बेस्ट है टॉयलेट के लिए, तो देखिए सेम थ्योरी हर किसी के लिए अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। वास्तु आप घर के बनाएंगे जरूर, लेकिन उसके साथ आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि वो आपके एस्ट्रोलॉजी के हिसाब, आपके कुंडली के हिसाब से वो कंप्लाई कर रहा है कि नहीं। अभी देखिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट तो होगा, लेकिन यहां पे क्या दिखा रहा है, कुंभ लगन की जो कुंडली है उनके लिए अगर मंगल सातवें घर में बैठा हुआ है और अगर उसका डायरेक्शन साउथ वेस्ट डायरेक्शन दिखा रहा है, तो आपके करियर के लिए बेस्ट कौन सा डायरेक्शन होगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अगर उस जगह में बैठेंगे, उस जगह में बैठकर आप काम करेंगे, आपके करियर बहुत, आपके नेम एंड फेम में बहुत बरकत होगा। लेकिन अभी वो अगर टॉयलेट होगा तो वो आपके नेम एंड फेम को धीरे धीरे खत्म कर देगा, आपको धीरे धीरे खत्म कर देगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप रेमेडी, तो अगर देखना है, अगर वास्तु के हिसाब से तो बेस्ट है साउथ वेस्ट डायरेक्शन बेस्ट है, लेकिन अगर आपके कुंडली में आपने अगर एस्ट्रो वास्तु का फॉर्मूला यूज किया, करने के बाद आपका अगर एक राशि निकल रहा है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन निकल रहा है आपके करियर ग्रोथ के लिए, तो अगर उस डायरेक्शन में टॉयलेट होगा तो ये आपके लिए बहुत घातक होगा। तो आपको क्या करना है, एक रेमेडी मैं बता दे रहा हूं, एक बहुत अच्छा सा रेमेडी बता दे रहा हूं। जहां पे आपको टॉयलेट है आपके घर में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है जो बेस्ट है एक्चुअली वास्तु के हिसाब से, लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए बहुत खराब है। तो आप क्या करेंगे उससे बचने के लिए, आप अपने टॉयलेट में जाएंगे, ठीक है, ये आपका टॉयलेट मान लीजिए, ये आपका घर का वॉल है और इस वॉल में आपका ये टॉयलेट है, मान लीजिए ये गेट है और आपका जो टॉयलेट है यहाँ पे बना हुआ है, मान लीजिए इंडियन है, यहाँ पे पावर रखने का जगह है। और अगर आपका वेस्टर्न है, अगर वेस्टर्न है, ये दीवार है आपका, यहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट है, ठीक है। अभी देखिए क्या करना है, ये सबसे बड़ा रेमेडी है। आपको क्या करना है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन का कलर क्या है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन का जो कलर है वो है येलो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक येलो कलर का सेलो टेप लेना है जिसका लेंथ होगा 4 इंच, ठीक है, 4 इंच, उससे छोटा नहीं हो सकेगा, उससे छोटा होने से काम नहीं करेगा, मिनिमम 4 इंच का टेप लेंगे आप। अगर आपका इंडियन स्टाइल है तो आप क्या करेंगे, उस टेप को चारों तरफ ऐसे कवर कर देंगे, तो ये क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। तो इसका जो बुरा इफेक्ट है, इल इफेक्ट है, वो आना खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे गलती से भी कोई गैप नहीं रहना चाहिए, पूरा अच्छे से पेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपका वेस्टर्न है तो वेस्टर्न होने से तो पीछे जगह नहीं रहता है, वॉल के साथ चिपका रहता है ऐसा, तो आपको क्या करना है, आपको दीवार से टेप ऐसे लगा देना है पूरा, और आपको दीवार का जो स्टार्टिंग एरिया है उससे थोड़ा ऊपर से टेप को लेके जाना है, ठीक है। आपको दीवार से थोड़ा ऐसे उठा के फिर आपको ऐसे लगाना है, दीवार में थोड़ा लगा देना है टेप को, दीवार में थोड़ा लगा के फिर आपको आपके फ्लोर में टेप लगा देना है। अगर आपका वेस्टर्न है येलो कलर का, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन का जो कलर है वो येलो है, ठीक है। तो इसीलिए हर चीज, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या तो दवाई एक कभी नहीं हो सकता है। वैसे ही वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट डायरेक्शन बेस्ट है टॉयलेट के लिए, लेकिन अगर किसी का करियर में बात आ जाए, अगर आपका करियर दिखा रहा है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, अगर उस डायरेक्शन में टॉयलेट होगा तो आपको करियर खत्म कर देगा, नेम एंड फेम खत्म कर देगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन निकल रहा है तो आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है, आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन का जो येलो कलर का टेप है उसे लेना है, मिनिमम 4 इंच का चौड़ाई होना पड़ेगा, उसको आपके टॉयलेट के चारों तरफ ऐसे लगा देना है, ठीक है। अगर वेस्टर्न है तो दीवार से सटा के पूरा लगाना है, लेकिन टेप को थोड़ा दीवार का ऊपर से लगाना है, लेकिन बीच में गैप नहीं रहना चाहिए। अगर थोड़ा भी गैप रहेगा तो फिर वो नेगेटिव एनर्जी वो लीक होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो इसे यूज कीजिए और अपने करियर में, आपके नेम एंड फेम में और ज्यादा बरकत लाइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा सेकंड हाउस वेल्थ जनरेशन के ऊपर, कौन सा डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन को यूज करके आप वेल्थ को और ज्यादा बढ़ा सको, ठीक है। तो इसे आप यूज कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।